राधे राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदेह श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछै गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान अब नहीं होय समय की हान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोरा चाँद नदिया बिहारी गोरा चाँद जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 75वां दिवस है एवं आज राधा कुंड के महंत श्री हमारे बड़े बाबा श्री अनंत दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस है। तो उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं एवं ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी में हमारी प्रीति हो और भागवत जी कह कर के गुरुजनों को, आप सब वैष्णव जनों को सुखी कर पाएं, प्रेम भक्ति प्रदान करने की योग्यता प्रदान करें, ऐसी ही प्रार्थना है। प्रेम से कहिए श्री अनंत दास बाबा जी महाराज की जय हो। पंडित श्याम सुंदर जी के विषय में संक्षेप में हम भक्तमाल जी की श्रृंखला में उनके चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। तो नंदग्राम के
पंडित योधारमण जी के पुत्र पंडित श्याम सुंदर जी का जन्म सन 1805 के लगभग नंदग्राम में हुआ। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से विद्या अध्ययन करके वे स्वयं ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि स्वरूप नंदग्राम में विराजमान रहे और ओमदत्त भागवत जी के वे बड़े मर्मज्ञ थे। स्वामी करपात्री जी आदि श्रेणिया बाबा, श्री हरि बाबा, श्री कृष्ण बोधाम जी और भी कितने आदि आदि विशिष्ट महात्मा भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने इनके पास आया करते थे। वे मध्य गौड़ीय संप्रदाय के श्री श्यामानंद परंपरा में श्री गोकुलनंद गोस्वामी जी से दीक्षित थे और इतने बड़े विद्वान होते हुए भी वे बहुत ही सरल और भोले भाले गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण की तरह रहते थे। अपने भोलेपन में ही वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक सन्यासी के प्रभाव में आ गए थे। उसको बताई उपासना के द्वारा उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वे बिना प्रश्न किए उत्तर दे सकते थे, दूर देश को और भविष्य की बातें बता सकते थे। एक दिन उनके गुरु भाई ओहोरानंद जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यह सिद्धि तुम्हारी उपासना में बाधक होगी। उस समय उन्होंने ललिता कुंड के एक महात्मा, नंदग्राम में ललिता कुंड के एक महात्मा ने उन्हें श्रीमद् भागवत जी की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उन्होंने सिद्धि विद्धि त्याग करके तिलांजलि दे करके और श्रीमद् भागवत जी की आराधना करने का निश्चय किए। नित्य भागवत जी पाठ करने लगे। तब एक दिन उन स्वज में एक देवी ने उनके सम्मुख प्रकट होकर के कहा कि मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, अरे तुम भागवत छोड़ो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उन्होंने झट उत्तर दे दिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर भागवत नहीं छोड़ सकता। उसी दिन से उन्होंने सिद्धि विसर्जन कर दी। और वर्णन है ब्रज के भक्त में कि यदि वे ऐसा न करते तो सचमुच माला माल हो जाते, देश विदेश में उनका नाम हो जाता और बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराजा उनकी टहल करते। पर उन्होंने तो श्रीमद् भागवत जी की आराधना करने का निश्चय कर लिया था। शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण कोई सुकृति पुरुष भागवत जी का अनुशीलन करने की इच्छा भर करता है, अनुशीलन नहीं, इच्छा भर करता है, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। तो इसलिए उनके हृदय में तो भगवान बंदी तो हो ही चुके थे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हों उसके हृदय में सांसारिक सुख भोग और मान सम्मान की कामना के लिए स्थान कहाँ। तो उन्होंने प्राप्त की हुई सिद्धि को तृणवत त्याग करके सारा जीवन निर्धन और संसार की आंखों से ओझल रह करके नंदग्राम के नीरव वातावरण में निर्विघ्न भजनशील जीवन व्यतीत करना ही उपोदेय समझा। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नाम जप करते, स्नान आदि के पश्चात आन्निक और श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते, भागवत जी की पूजा करते। पीछे भी किसी चरित्र में भागवत जी की निष्ठा के एक भक्त के चरित्र को हम श्रवण कर आए हैं। तो वे नाम जप करते, वे भागवत जी की पूजा करते, भागवत जी को ही भोग लगाते। तो ये श्याम सुंदर जी इन्होंने नाम जप करते हुए अपराह्न में विद्यार्थियों को भागवत भी पढ़ाते और रात्रि में फिर नाम जप करते करते फिर सो जाते। उन्होंने सारा जीवन भागवत भगवान और भगवान नाम को छोड़ और किसी साधन को किया नहीं, और किसी वस्तु से न तो लगाव रखा न उसकी चाहना करी। और सन 1968 में कार्तिक मास में वे कुछ ऐसे अस्वस्थ हुए, दिवाली के दिन ऐसा लगा कि अब उनका शरीर नहीं रहेगा। पर उन्होंने घर वालों से कहा, चिंता मत करो, मैं आज नहीं जाऊंगा, तुम लोग दिवाली और अन्नकूट यथावत मनाओ। पंचमी को उन्होंने पूछा कि गोपाष्टमी कब है। उन्हें बताया गया गोपाष्टमी किस दिन है।
तब वे बोले कि मैं दूसरे दिन नवमी को चला जाऊंगा। और जैसे अपने जाने का दिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ही माने स्थिर करना रहा हो, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मेरी अस्थि को ब्रज के बाहर मत विसर्जन करना। अपने निश्चय के अनुसार गोपाष्टमी के अगले दिन नवमी को वे नित्य धाम को चले गए। उनकी अस्थियां नंद सरोवर में विसर्जित कर दी गईं। नंद सरोवर में विसर्जित कर दी गईं। तो ऐसे भागवत निष्ठ श्री श्याम सुंदर जी के विषय में श्रवण किए, जो कि नंदग्राम के संक्षेप में ही श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य भजो श्री कृष्ण चैतन्य 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 श्री कृष्ण चैतन्य भजो श्री कृष्ण चैतन्य। तो ऐसे पुनः बड़े बाबा के चरणों में बार बार नमन करते हैं, क्योंकि उनका जीवन चरित्र तो उपलब्ध है नहीं अभी। जैसा सुना है कि हिंदी में प्रकाशित का कार्य चल रहा है, तो जब हो जाए तो तभी हम उनके पावन चरित्र को खूब विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। इतना ही सुना नानी माँ से कि वे ग्रंथ जो लिखते थे बड़े बाबा, ग्रंथ लिखने में इतनी निष्ठा और इतना धैर्य धारण करके ग्रंथ लिखना सहज बात नहीं। 17-18 घंटे और भी अनेकानेक घंटे ग्रंथ लेखन में, तो ऐसे और भी कितनी कितनी महिमा है, कितना कह सकते हैं हम। जितना कहें उतना ही कम है। बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि भागवत जी में हमारी प्रीति हो और भागवत जी कह कर के आपको सुखी कर पाएं। ऐसी ही प्रार्थना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।